जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फूलों की वर्षा होने लगी, श्री राम अयोध्या आए हैं। घर घर में राम के जयकारे हुए, मेरे राम लला अयोध्या आए हैं। हमारे राम लला जब से अपने गर्भगृह, अपने मंदिर अयोध्या के राम मंदिर में विराजे हैं, तब तक घर घर में मंगलाचार हो रहा है। सभी के मन में अलग ही आनंद और उल्लास है। ऐसा लगता है मानो फिर से राम राज्य स्थापित हो चुका है। अब इस राम मंदिर के पीछे की इतिहास की क्या कहानी है, कैसे हमारे रामलला टाट के टेंट में गए और उसके पश्चात 500 वर्ष के इंतजार के बाद अब ठाट से अपने मंदिर, अपने महल में विराजे हैं। यह इतिहास इस प्रकार है। राम मंदिर की कहानी मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई। यह थी हक की जंग, 134 साल चली और कानूनी लड़ाई। इस इतिहास में आप सब कुछ जानेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से 1528 में हुआ था यह विवाद शुरू और 1858 में बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई थी पहली FIR। 1885 जब अदालत पहुंची थी राम के लिए पक्के घर की बात, उसके पश्चात 1949 में मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। 1950 में आज़ादी के बाद पहला मुकदमा लड़ा गया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मांगी थी पूजा अर्चना की अनुमति और फिर 1982 में हिंदू धर्मस्थलों की मुक्ति का अभियान शुरू हुआ था। 1986 में परिसर का ताला खुला था और 1989 में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया था। अब उससे आगे 1990 में आडवाणी जी ने शुरू की थी रथ यात्रा, आंदोलन को दी थी धार। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो गया था। इस 20 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी थी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। ये सरकार भी ज़्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आ गई। इन सब के बीच में आई वह ऐसी ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना यह किस्सा पूरा नहीं हो सकता। 1992 में विवादित ढांचा गिरा, कल्याण सरकार बर्खास्त की गई। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे थे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी थी। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। उसके पश्चात 1993 में दर्शन पूजन की अनुमति भी मिल गई। बाबरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। 2002 हाईकोर्ट में शुरू हुई थी मालिकाना हक पर सुनवाई। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय में 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया गया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय की रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई। उसके पश्चात 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था ऐतिहासिक फैसला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों के बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना गया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा।
21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की और यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले को सुलझाने की पेशकश की और यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों को भी रामलला के इतिहास के बारे में पता चल सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।